एक सेकेंड रुकिए। अब 17,50,000 की सैलरी वाले एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय की सैलरी पे भी अब जीरो टैक्स लगेगा, वो भी एकदम लीगली। ऑनेस्टली किसी भी चीटिंग के बिना, अपनी सैलरी को सही से स्ट्रक्चर करके। बस क्या आप बिलीव करोगे, ये सब हुआ है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की वजह से, जो एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। इंडिया का 65 इयर्स पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब रिप्लेस हो गया है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, और इसमें कुछ ऐसी चीजें बदली हैं जो 30 साल से फ्रोजन थी, जो अब अनफ्रीज हो गई है। आज मैं आपको एक एक स्टेप में दिखाऊंगी। एचआरए, मील कूपन, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, फ्री कार, फ्री हाउस, सब कुछ एक कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर आप और मैं मिलके बनाएंगे, और वीडियो के एंड में आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कैसे 17,50,000 की सैलरी पे इनकम टैक्स एकदम जीरो बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड तक देखो, क्योंकि एंड में मैं आपको फ्री सैलरी टूल भी दूंगी। पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। पहला, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये एक बुक है जिसमें सारे रूल्स लिखे हैं। 536 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स हैं, 16 शेड्यूल्स हैं। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हुआ है। सेक्शंस के नंबर्स भी बदल गए हैं, जैसे कि सेक्शन 80C अब क्लॉज 123 हो गया है, और बहुत सारे सेक्शंस ऐसे ही चेंज हुए हैं। लेकिन टैक्स रेट्स नहीं बदले हैं, सिर्फ लैंग्वेज सिंप्लीफाइड हुई है और रूल्स एक जगह कंसोलिडेट कर दिए गए हैं। दूसरा, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, ये दो अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसको आपको चूज करना होता है। ये भी नए एक्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। न्यू रिजीम में 12,75,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो आपका टैक्स जीरो बनता है, सिंपल, कोई डिडक्शन नहीं। लेकिन वहीं ओल्ड रिजीम में रेट्स थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर सही से सैलरी स्ट्रक्चर हो तो 17,50,000 तक जीरो टैक्स पॉसिबल है। आज हम ओल्ड रिजीम की बात करेंगे, क्योंकि नए रूल्स ने ओल्ड रिजीम को दोबारा से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। न्यू रिजीम में ऑलरेडी काफी सारे टैक्स पेयर शिफ्ट हो गए थे, पर अप्रैल 2026 के बाद कुछ गेम ही बदल गया। गवर्नमेंट ने फिर से ओल्ड रिजीम में बहुत अट्रैक्टिव चेंजेस कर दिए हैं। सुनिए ये सिंपल रूल, अगर आपकी सैलरी 12,75,000 से कम है, न्यू रिजीम लो, सिंपल, जीरो पेपर वर्क, जीरो टेंशन। अगर आपकी सैलरी 12,75,000 से ज्यादा है, आपके पास रेंट का खर्चा है, बच्चे हैं, होम लोन है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो ओल्ड रिजीम आज भी बेटर हो सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा बेटर। तो चलिए अब एक एक करके सारे बेनिफिट समझते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के साथ। स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कितना टैक्स बचता है और क्या करना पड़ेगा। पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये सैलरी का वो हिस्सा होता है जो एम्प्लॉयर आपको रेंट के लिए देता है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स फ्री होता है अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो। एंड ये सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलता है, न्यू रिजीम में इसका कोई यूज नहीं है। एचआरए एग्जेम्पशन फॉर्मूले में 3 चीजें होती है, जो सबसे कम हो वो एग्जेम्प्ट होती है। पहला, एक्चुअल एचआरए जो एम्प्लॉयर ने दिया। दूसरा, बेसिक सैलरी का 50% अगर मेट्रो सिटीज में हो एंड 40% अगर नॉन मेट्रो में हो। और तीसरा, एक्चुअल रेंट पेड माइनस बेसिक सैलरी का 10%। इसमें एक नया और बहुत अच्छा चेंज गवर्नमेंट ने किया है। पहले सिर्फ 4 सिटीज में 50% एचआरए मिलता था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अब 4 सिटीज और ऐड हो गई हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड अहमदाबाद। अब 8 सिटीज हैं जहां 50% एचआरए एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। मतलब अगर आप बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद में रहते हो और आपकी बेसिक सैलरी 7.5 लाख है, पहले 40% यानी 3 लाख का एचआरए एग्जेम्प्ट होता था, अब 50% यानी 3.75 लाख एग्जेम्प्ट होगा। एक साल में सिर्फ इस चेंज से 75,000 की एक्स्ट्रा सेविंग। नए रूल्स में एचआर के लिए स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था, आप अपने मम्मी को रेंट देते थे, अपने पापा को रेंट देते थे, पर्ची बनाते थे, सब करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, बट बॉस अब ये नहीं चलेगा। अब फॉर्म 124 में, ये पुराना फॉर्म 12B भी था, आपको लैंडलॉर्ड का नाम, उसका पैन, उसका रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप फैमिली मेंबर को रेंट दे रहे हो तो उन्हें भी अपने टैक्स रिटर्न में वो इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है तो 2% टीडीएस भी काटना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट चाहती है आप रियल रेंट दो, रियल डॉक्यूमेंटेशन रखो और सब कुछ प्रॉपर करो। मम्मी को रेंट देना है दो, बट उनके बैंक में रेंट का पैसा एक्चुअल में ट्रांसफर करो और उनकी आईटीआर में रेंटल इनकम को शो करो। इसके लिए एक सैलरी स्ट्रक्चर टिप है आपके लिए।
अपने एचआर से बोलो बेसिक सैलरी का 50% एचआरए को सेट करो। नए रूल्स में बेसिक सैलरी मिनिमम 50% ऑफ सीटीसी होनी ही चाहिए, तो ये एग्जेम्पशन का अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट जो ओल्ड रिजीम में चेंज हुआ है वो है मील्स कूपन, जैसे सोडेक्सो, फ्लक्सी, जैगल, ये फूड वॉलेट्स आपको एचआर से मिलता है। पुराने रूल में 50 रुपए पर मील टैक्स फ्री होता था, मतलब कि 2 मील्स पर डे 22 वर्किंग डेज के हिसाब से 2200 रुपए पर मंथ, यानी कि 26,400 रुपए पर ईयर टैक्स फ्री होता था। नए रूल में 2026 से 200 रुपए पर मील हो गया है, मतलब 2 मील्स पर डे 22 वर्किंग डेज के हिसाब से 8800 पर मंथ, एक साल में 1,05,600 टैक्स फ्री। 4 गुना जंप एक ही चीज से, 1 लाख का एग्जेम्पशन। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। ऑफिस या बिजनेस प्रीमाइसेस पर मिलनी चाहिए, या पेड वाउचर्स जो सिर्फ ईटिंग जॉइंट्स पर यूज हो। टी, स्नैक्स, वर्किंग आवर्स में फुली एग्जेम्प्ट है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में पूरा का पूरा मील फुली एग्जेम्प्ट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इसके लिए, ये बेनिफिट दोनों रेजिम्स में मिलने की बात है, लेकिन अभी फाइनल क्लैरिटी नहीं है, तो इसकी क्लैरिटी अभी कुछ दिन में आ जाएगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर टिप है कि आप अपने मंथली सीटीसी में 8,800 का मील कूपन या मील अलाउंस कंपोनेंट ऐड करवाओ अपने एम्प्लॉयर से बात करके। एम्प्लॉयर के लिए भी ये इजी है, सिर्फ वॉलेट में क्रेडिट करना है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, और ये सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये 30 साल से फ्रोजन था, ये एम्प्लॉयर आपको देता है अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए। इसकी पुरानी लिमिट थी 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, एक साल में 1200 रुपए पर चाइल्ड। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए 2400 रुपए पर साल। लेकिन 30 साल बाद ये लिमिट अब चेंज हो गई है। अब 1 अप्रैल 2026 से नए रूल्स में 3,000 रुपए पर चाइल्ड हो गया है, एक साल में 36,000 पर चाइल्ड। 2 बच्चों के लिए 72,000 पर ईयर, 30 गुना इंक्रीज 30 टाइम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बस ओल्ड रिजीम में एप्लीकेबल है, बट ये स्कूल फीस जो 80C में डिडक्शन मिलती थी उससे अलग है, वो आप अपनी जेब से भरते हो, ये एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर ने ये अलाउंस आपकी सीटीसी में ऐड किया होना चाहिए। इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर टिप है कि आप अपने एचआर से बात करके सीटीसी में इसको ऐड करवाओ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 इंटू 2 पर मंथ। चौथा बेनिफिट है हॉस्टल अलाउंस, ये भी बस ओल्ड रिजीम में ही अलाउड है, अगर आपका बच्चा किसी हॉस्टल में रहता है तो। पुरानी लिमिट थी इसकी 300 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, साल का 3600 रुपए पर चाइल्ड। 2 बच्चों के लिए 7200 पर ईयर। नए रूल में 2026 से 9,000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ हो गया है, यानी कि साल का 1,08,000 रुपए पर चाइल्ड। 2 बच्चों के लिए 2,16,000 पर ईयर। 2 लाख सिर्फ हॉस्टल के नाम पे। और ये दोनों अलाउंसेस मिलके सिर्फ बच्चों की वजह से 2,88,000 टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा है पर ईयर। इसके लिए भी सैलरी स्ट्रक्चर की टिप है सेम, आपको अपने सीटीसी में हॉस्टल अलाउंसेस 9,000 इंटू 2 किड्स 18,000 पर मंथ ऐड करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम सारे बेनिफिट्स उठाएं एंड आपकी सैलरी 17,50,000 है, तो कैसे आपका टैक्स जीरो बनता है, अब ये देखते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 50,000 रुपए जो फिक्स्ड है। एचआरए एग्जेम्पशन आपको मिलता है 3,32,500। चिल्ड्रन एजुकेशन जैसे हमने ऊपर दिखाया था उससे बनता है 72,000। हॉस्टल अलाउंसेस होता है 2,16,000। मील कूपन से बनता है 1,05,600। 80C में आप करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो आपको मिलता है 1.5 लाख। हेल्थ इंश्योरेंस 80D से 75,000। होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख। एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD 50,000। टोटल डिडक्शंस हो जाती है 12,51,100 और टैक्सेबल इनकम हो जाती है 4,99,000। और ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक जीरो टैक्स है। तो अगर आपकी सैलरी 17,50,000 रुपए तक है और ये सारी डिडक्शंस आपको लेने हैं, तो किस तरह से आपको अपना सैलरी को रीस्ट्रक्चर करना है एचआर से बात करके, वो आपने अब समझ लिया है। अब आते हैं ऐसे परक्विजिट्स पे जो दोनों जगह अलाउड है टैक्स, यानी कि ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी, जैसे कि फ्री हाउस अकोमोडेशन परक्विजिट्स। कुछ कंपनीज एम्प्लॉइज को डायरेक्टली घर देती हैं, कंपनी ओन फ्लैट या लीज फ्लैट, ये एचआरए से अलग है। एचआरए में आप खुद घर ढूंढते हो और रेंट देते हो और एग्जेम्पशन लेते हो। अकोमोडेशन परक्विजिट्स में कंपनी डायरेक्टली आपको रहने की जगह देती है। इस केस में कंपनी के घर की एक टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू होती है। ये नए रूल्स में
कम हुई है, मतलब कि आपका टैक्स अब कम होगा। मेट्रो सिटीज में जहां पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, पहले सैलरी का 15% टैक्सेबल था, अब सिर्फ 10% सैलरी टैक्सेबल है। लार्जर सिटीज में जहां पॉपुलेशन 15 से 40 लाख तक है, पहले 10% टैक्सेबल था, अब 7.5% टैक्सेबल होगा। और बाकी जगहों में पहले 7.5% था, अब 5% होगा। एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है, अब नॉन मेट्रो सिटी में हो, आपको कंपनी ने एक फ्लैट दिया है, तो पहले 2,25,000 पर क्विजिट वैल्यू पे सैलरी में ऐड होती थी, अब 1.5 लाख रुपए पर क्विजिट वैल्यू सैलरी में ऐड होगी। इसके बाद कंपनी का खुद का स्कूल है बच्चों के लिए, फ्री एजुकेशन की टैक्स फ्री लिमिट जो 1,000 रुपए पर मंथ थी, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। सेकंड बेनिफिट जो दोनों रिजीम में मिलता है वो है कंपनी की कार, मतलब एम्प्लॉयर आपको एक कार देता है या आपको लीज करता है और फ्यूल, मेंटेनेंस, ड्राइवर सब कुछ देता है। इससे कैसे टैक्स बचता है, अब ये देखते हैं। पूरी कार की कॉस्ट जैसे कि लीज, फ्यूल, मेंटेनेंस डायरेक्टली कंपनी देती है, ये आपकी टैक्सेबल सैलरी में नहीं आता, सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट, टोकन अमाउंट पर क्विजिट वैल्यू टैक्सेबल होता है। नए रूल 2026 में पर क्विजिट वैल्यू बढ़ाई है। अगर कार इंजन अप टू 1.6 लीटर है, एम्प्लॉयर सब एक्सपेंस देता है, पहले 1,800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल था, अब 5,000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा। एंड कार इंजन अबव 1.6 लीटर है, पहले 2,400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल था, अब 7,000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा। ड्राइवर अलाउंस पहले 900 रुपए पर मंथ, अब 3,000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल अमाउंट की लिमिट है, एग्जेम्पशन की नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स भी नए एक्ट में इस बेनिफिट के अंदर इंक्लूड हो गई हैं। इसके अलावा अब एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन की लिमिट 20,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी गई है। फ्री गिफ्ट वाउचर्स एम्प्लॉयर से उसको भी 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है, मतलब कि 15,000 रुपए तक का गिफ्ट एम्प्लॉयर से अब टैक्स फ्री है दोनों रिजीम्स में। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि इस अप्रैल में आपको एग्जैक्टली करना क्या है ये सब बेनिफिट्स को उठाने के लिए। सबसे पहले एचआर से मिलकर अपनी सैलरी को रीस्ट्रक्चर करवाओ। बेसिक 50% होना चाहिए, एचआरए को ऐड कराओ, मील अलाउंसेस ऐड कराओ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस को ऐड करवाओ, हॉस्टल अलाउंसेस को ऐड करवाओ। दूसरा, ओल्ड रिजीम को चूज करो अपने एम्प्लॉयर को बोल के, वरना ऑटोमेटिकली आप न्यू रिजीम में ट्रांसफर हो जाओगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म 124 में देना होगा, पुराना फॉर्म 12BB था जिसका नाम चेंज होके 124 हो गया है। तीसरा, एचआरए के लिए रियल रेंट रिसीप्ट्स लो, अगर फैमिली मेंबर को रेंट दे रहे हो उनका पैन नोट करो, उन्हें अपने टैक्स रिटर्न में इनकम दिखानी होगी, ऐसे स्ट्रक्चर करो जिससे उनकी भी इनकम पे 0 टैक्स लगे। फोर्थ, पीपीएफ में या सुकन्या समिति में सीधा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, एटीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा, एनपीएस अकाउंट नहीं है तो उसे ओपन करो, 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट बचाओ। सिक्स्थ, हेल्थ इंश्योरेंस लो, अपना लो, फैमिली का लो और पेरेंट्स का लो, 75,000 रुपए रिडक्शन लो, वैसे भी आप ये लेते ही होंगे अपने पेरेंट्स के लिए। सातवां, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लो अपना बैंक से। 8, 9, 10 ये ईयर एंड कंप्लाइंसेज है जो आपको नेक्स्ट ईयर करनी होगी। फॉर्म 130 लो अपने एम्प्लॉयर से, ये पुराना फॉर्म 16 था, नेक्स्ट ईयर के जून 15 तक आपको मिल जाएगा। आईटीआर फाइल करो 31 जुलाई तक, जो आपको नेक्स्ट ईयर करनी होगी 31 जुलाई तक। एंड लास्ट, कोई भी 1 लाख के ऊपर कैश की ट्रांजेक्शन मत करो, डिजिटल रखो सब कुछ। क्विक रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे दोबारा सारे चेंजेस डाल दिए हैं। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक चाहिए तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो और अपनी सैलरी और टैक्स का कैलकुलेशन उसमें कर सकते हो। तो ये था नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 का कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर गाइड। ये वीडियो अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को शेयर करो, एचआर को शेयर करो, अपने सीए को शेयर करो, अपने हर दोस्त को शेयर करो जिनको ये सब नहीं पता अपना टैक्स स्ट्रक्चर कैसे करना है। अपना भी टैक्स बचाओ और उनका भी टैक्स बचाओ, और ये आपको अप्रैल में ही करना है। वीडियो में कुछ यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मुझे कमेंट में जरूर बताओ क्या आपका एम्प्लॉयर सैलरी रिस्ट्रक्चर कर रहा है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस, टेक केयर एंड बाय बाय।